बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वुज़ू के बारे में। वुज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है और वुज़ू में कौन सी बातें फ़र्ज हैं, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बात रह जाती है, जो बातें वुज़ू में फ़र्ज हैं, अगर उनमें से कोई भी फ़र्ज रह जाता है तो हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होता। और जब हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होता तो फिर हमारी नमाज भी मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि नमाज के लिए शर्त वुज़ू है और वुज़ू के लिए शर्त पाकीज़गी है। पाकीज़गी हासिल करना, फिर वुज़ू करना और वुज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो पूरे सुन्नत तरीके के साथ अदा करना, फिर उसके बाद नमाज की अदायगी करना। और अगर इनमें से कोई भी फ़र्ज़ रह जाएगा तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। आम लोग माशरे में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चलते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, या हमारी इबादत कबूल नहीं होती, या हमें सुकून नहीं मिलता, तो ये वजूहात भी इनमें पाई जाती है। क्योंकि मुकम्मल वुज़ू और वुज़ू के फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद जब बंदा नमाज पढ़ता है या अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ भी कबूल फरमाता है और उसकी नमाज भी। तो आइए, इरशाद बारी ताला है कुरान पाक में भी वुज़ू के मुताल्लिक़ जो आयत मुबारका नाज़िल की गई है वो कौन सी आयत मुबारका है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। इसका तर्जुमा है, यानी ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा कर लो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो, सरों का मसा करो और अपने पाँव टखनों समेत धो। ये कुरान पाक में आयत मुबारका वुज़ू के मुताल्लिक़ नाज़िल की गई है और इसका तर्जुमा जो है वो भी आपको पढ़ के सुना दिया गया है। अब इसके बारे में हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद अरशादात मुबारका हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान बंदा वुज़ू करता है तो कुली करने से, यानी कि जब वो वुज़ू करता है तो कुली करने से उसके मुंह के गुनाह जो हैं वो गिरने लगते हैं। जब वो नाक में पानी चढ़ाता है, नाक में पानी डालता है तो नाक के गुनाह जो हैं वो झड़ने लगते हैं। हाथों को धोता है तो हाथों से नाखूनों तक के गुनाह निकल जाते हैं। कोहनियों समेत बाजू धोता है तो कोहनियों समेत बाजुओं के गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं। टखनों समेत पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह निकल जाते हैं। सर का मसा करता है तो सर के बालों के बराबर सर के गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है और उन लोगों के लिए है जो तकमील और मुकम्मल वुज़ू करते हैं। आइए अब जानते हैं कि वुज़ू में कौन सी बातें फ़र्ज हैं जिनके ना करने से हमारा वुज़ू मुकम्मल नहीं होता। वुज़ू में 4 बातें फ़र्ज हैं। कितनी बातें? वुज़ू में 4 बातें फ़र्ज हैं, वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, मुंह धोना। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और इनमें से कोई भी फ़र्ज रह जाए तो हमारा वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा। पहला जो फ़र्ज है वो कौन सा है? मुंह धोना। मुंह यानी कि आपने एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक और पेशानी से लेकर थोड़ी तक अच्छे तरीके से 3 बार मुंह को धो लेना है। कोई भी बाल और कोई भी जगह इनमें से खुश्क ना रह जाए, वरना ये हमारा फ़र्ज पूरा नहीं होगा। ये हो गया एक फ़र्ज।
دوسرا جو فرض ہے وہ ہے ہاتھ دھونا، یعنی کہ اس میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کوہنیوں سے ناخنوں تک کوئی جگہ ذرا برابر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو ہمارا یہ فرائض پورا نہیں ہوگا۔ یعنی ہاتھوں کو دھونا، پھر آپ نے کوہنیوں سمیت بازو دھونے ہیں، اچھے طریقے سے دھونے ہیں، 3 بار دھونے ہیں کہ ان میں سے بازوؤں میں سے کوئی بھی بال جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، تمام بازوؤں کے اوپر جو ہے وہ پانی تر ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ فرض پورا ہوگا اور پھر ہمارا یہ فرائض پورا ہو جائے گا۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3 ہے سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے اس میں یہ بات بتاتی چلوں کہ دوپٹے کے اوپر سے سر کا مسح نہیں ہوتا، اور اگر اس نے اتنا باریک دوپٹہ لیا ہوا ہے کہ جس کے نیچے سے تری جا سکتی ہے تو مسح ہوگا، ورنہ مسح نہیں ہوگا۔ اور ہم نے یہ مسح کرنا ہے۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، مسح کر کے یہ ہمارا تیسرا فرض تھا۔ ہمارا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اچھے طریقے سے دھونا کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، انگلیوں کا خلال کرنا اچھے طریقے سے۔ یہ تھا ہمارا چوتھا فرض، اور یہ 4 فرائض وضو کے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی بھی فرض رہ جائے گا ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اور آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے سنت طریقے کے ساتھ وضو کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے، اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گفتگو کو، ان باتوں کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔